कक्षा 10 काव्य खंड सूरदास के पद का प्रथम पद की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत है। सूरदास के प्रसिद्ध काव्य सूरसागर के भ्रमरगीत सार से यह पद लिया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ जो कि श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थीं, श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो जाती हैं। गोपियों की ऐसी दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास अपना संदेश भिजवाते हैं। उद्धव को गोपियों के पास भेजने का एक कारण यह भी था कि उद्धव को अपने योग एवं ज्ञान का अहंकार हो गया था। श्री कृष्ण उनके अहंकार को भी तोड़ना चाहते थे। जब उद्धव योग का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियों को उद्धव का यह योग का संदेश अच्छा नहीं लगता। चूँकि उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा था, इसलिए गोपियाँ उद्धव का मान रखते हुए सीधे उनसे कुछ ना कहकर एक भ्रमर यानी भौरे के माध्यम से उद्धव के ऊपर व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। हे उद्धव, तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, जो अपरस यानी अछूते हो अभी तक स्नेह के तगा यानी धागे से। तगा मतलब धागा। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन अभी तक किसी के प्रेम में डूबा नहीं है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन अर्थात कमल, पात अर्थात पत्ता। कमल का पत्ता जिस तरह जल के अंदर रहकर तारस देह न दागी, फिर भी उसकी देह यानी शरीर पर कोई दाग नहीं लगता, जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है फिर भी उस पत्ते पर जल का कोई दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की मटकी यदि जल में डुबोई जाए, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर एक बूंद पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी में हे उद्धव, ऐसा लगता है कि प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पाँव भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारी नज़र किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी, हम भोली भाली बलहीन युवतियाँ हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से लिप्त हैं। गुड़ चांटी ज्यों पागी, गुड़ में चींटियाँ लिप्त हो जाती हैं, गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं। इसके काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे सरल एवं सरस ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे व्यंग परक शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पद छंद है। और चौथे पॉइंट में हम अनुप्रास अलंकार बताएंगे, कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार आया है। पुरैन पात और देह न दागी, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हुए लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है।